नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम यूडाइस प्लस से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिन स्टूडेंटों के आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं उनके लिए हमें क्या फिल करना है, और इससे संबंधित अन्य जानकारी जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो भी आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो देखें, और बाद में जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप सर्टिफिकेट किस तरह से डाउनलोड करेंगे वो प्रोसेस भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आप सबसे पहले यूडाइस प्लस की वेबसाइट पर आ जाएं। SDMS पोर्टल आप ओपन कर लें, और इस पोर्टल पर आप अपने लॉगिन और पासवर्ड से लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद में आपको स्कूल का डैशबोर्ड दिखाई देगा। सबसे पहले स्कूल की इन्फॉर्मेशन दिखाई देंगी। कैटेगरी चेक कर लें, क्लास चेक कर लें, स्कूल का टाइप चेक कर लें, मैनेजमेंट चेक कर लें, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पढ़ाई के निर्देश जो दिए जाते हैं, पढ़ाई का जो माध्यम है वो कौन सा है वो भी आप चेक कर लें। आपका माध्यम हिंदी हो सकता है, आपका माध्यम अंग्रेजी हो सकता है, आपका दोनों माध्यम हो सकते हैं, हिंदी या अंग्रेजी, तो वो आप चेक कर लें। आप जो भाषा हैं, भाषाओं के अलावा जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनको आप किस भाषा में पढ़ाते हैं। अगर आप हिंदी में पढ़ाते हैं तो आपका हिंदी मीडियम है, अगर आप इंग्लिश में स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आपका इंग्लिश मीडियम है। इस तरह से आप देख पाएंगे कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कौन सा मीडियम आपके है। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से चेक करके यहाँ पर सबमिट करेंगे। आप देखेंगे स्कूल इन्फॉर्मेशन के अंदर ये महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। इन सभी सूचनाओं को हमें सही सही अपडेट करना है। अगर आपकी कोई डिटेल गलत आ रही है तो आप इसे अपडेट करते हुए आगे प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने का, एंड होने का यहाँ पर टाइम दिखाई दे रहा है, ये चेक कर लें। और ये सारी डिटेल अगर सही है तो इसे क्लोज़ कर दें। अगर आपको ये डिटेल अपडेट करवानी है तो आप पहले इन्हें अपडेट करें और उसके बाद आप यूडाइस प्लस पर काम करें। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्कूल इन्फॉर्मेशन का जो पॉपअप आपको स्टार्टिंग में दिखाई देगा, उसमें आप जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उन्हें अच्छे से चेक कर लें। अगर आपकी यहाँ पर सूचनाओं में कोई गलती है तो सबसे पहले इन सूचनाओं को अपडेट करें, और उसके बाद में आप आगे का काम करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं, हमने पॉपअप को क्लोज़ किया, यहाँ पर हमें सेक्शन मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। सेक्शन मैनेजमेंट हर क्लास के लिए एक सेक्शन का होना ज़रूरी है। अगर आपके स्कूल में एक सेक्शन शो नहीं हो रहा है तो आप स्टूडेंट पोर्टल पर काम नहीं कर पाएंगे, तो आप वहाँ पर चेक कर लें। उसके बाद में अपलोड डाटा वाया एक्सेल है। ये उन विद्यालयों के लिए है जिनके एक भी स्टूडेंट अपडेट नहीं हुआ है। एक्सेल सीट के माध्यम से वो यहाँ पर इसे अपलोड कर पाएंगे। और एक्सेल सीट अपलोड करते समय ये ध्यान रखना है कि एक बार में ही सारे स्टूडेंट अपलोड होंगे। आप अलग अलग 5-5, 10-10 करके स्टूडेंट अपलोड नहीं कर पाएंगे। अगर आपके 150 स्टूडेंट हैं तो उनका एक एक्सेल बनाएं और 150 स्टूडेंटों को एक साथ अपलोड करें। ये उन स्कूलों के लिए है जिनके किसी न किसी टेक्निकली इशू की वजह से या डाइस कोड गलत होने की वजह से स्टूडेंट अपलोड नहीं हुए हैं, वो एक्सेल के इस फॉर्मेट के माध्यम से अपलोड करेंगे। अब हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर हमें यूज़र मैनुअल दिखाई देता है, हम यूज़र मैनुअल चेक कर सकते हैं। उसके बाद इनएक्टिव स्टूडेंट हैं ये चेक कर सकते हैं, और सर्टिफिकेट का ऑप्शन यहाँ पर है, इसे हम देखेंगे, बाद में आपको इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो आप यूज़र मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं, संबंधित सूचना आपको यहाँ से भी प्राप्त हो जाएगी। नीचे आपका टोटल एनरोलमेंट दिखाई देगा, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या यहाँ पर दिखाई देगी, और इसके नीचे जो लास्ट अपडेट की डेट है वो भी यहाँ पर हमें दिखाई देगी। तो यहाँ पर हम जैसे नीचे चलते हैं, यहाँ पर हमें क्लास वाइज, सेक्शन वाइज स्टूडेंट बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या दिखाई देती है। तो हम यहाँ पर टोटल बॉयज़, टोटल गर्ल्स देखेंगे, और उसके बाद में इनकम्प्लीट जो स्टूडेंट है वो हमारे यहाँ पर दिखाई देंगे। उसके बाद एक्शन जो बटन है, एक्शन के अंदर हमें व्यू एंड मैनेज ऑप्शन दिखाई देगा। व्यू एंड मैनेज ऑप्शन के माध्यम से हमें एक एक स्टूडेंट को अपडेट करना है। अगर आपके स्टूडेंट यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो आप एक स्टूडेंट ऐड करना चाहते हैं या 2 स्टूडेंट उस क्लास में ऐड करना चाहते हैं तो ऐड स्टूडेंट ऑप्शन से स्टूडेंटों को यहाँ ऐड किया जा सकता है। और डिलीट करने का ऑप्शन भी सामने है, आप डिलीट भी कर सकते हैं अगर कोई गलत स्टूडेंट अपलोड हो गया है। तो यहाँ पर हम एक्शन बटन के अंदर व्यू एंड मैनेज ऑप्शन से
जो स्टूडेंट है उनका डिटेल अपडेट करने की प्रोसेस है उसको देखेंगे, और इसमें जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो भी आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आप उस क्लास के सामने जाएं जिस क्लास के स्टूडेंटों का डिटेल आपको अपलोड करना है, और व्यू और मैनेज पर क्लिक करें। जैसे ही व्यू और मैनेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रत्येक स्टूडेंट के सामने हमें ऊपर डैशबोर्ड है और नीचे हम जा रहे हैं तो यहाँ एकेडमिक ईयर 22-23 दिखाई दे रही है, क्लास दिखाई दे रही है, सेक्शन दिखाई दे रहा है। और नीचे हम जाएंगे तो प्रत्येक स्टूडेंट के सामने हमें 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जीपी, ईपी और एसएफ। यहाँ पर जीपी है जनरल प्रोफाइल, ईपी है एनरोलमेंट प्रोफाइल, और एसएफ है स्टूडेंट फैसिलिटी। तो ये 3 जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन तीनों ऑप्शनों में हमें स्टूडेंट की डिटेल अपडेट करनी है। और जैसे हम अपडेट करेंगे, ये अगर ये ग्रीन हो जाता है तो इसमें हमारी डिटेल अपडेट हो चुकी है। अभी यहाँ पर ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि इस स्टूडेंट का हमने अभी तक जो डिटेल है उसको अपलोड नहीं किया है, नॉट स्टार्टेड आपको सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम ईपी पर जीपी जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें स्टूडेंट का नाम दिखाई देगा और उसके बाद में स्टूडेंट की नीचे डिटेल दिखाई देगी। अब हम यहाँ पर उन स्टूडेंटों की बात करें जिनका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, उनके लिए यहाँ पर 999 12 बार हमें टाइप करना है। जिन स्टूडेंटों का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है उनके लिए हमें 9 को 12 बार यहाँ पर टाइप करना है। और फिर जैसे हम 9 को 12 बार टाइप करेंगे, जो नाम का ऑप्शन है वो ब्लॉक हो जाएगा और फिर हम आगे जाके इसे अपडेट करेंगे। तो इस तरह से एक एक स्टूडेंट को हमें ओपन करना है। जनरल प्रोफाइल के अंदर स्टूडेंट की डिटेल ज़्यादातर भरी हुई दिखाई देगी। अगर आपको यहाँ पर कोई डिटेल भरी हुई दिखाई नहीं दे रही है तो उस डिटेल को भरते हुए आप जनरल प्रोफाइल को भरकर नीचे अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे। पहली स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी स्टेप में हमें यहाँ पर स्टूडेंट की उपस्थिति भरनी है। अगर आपके शो नहीं हो रही है, जिन स्कूलों में स्टूडेंट की उपस्थिति साला दर्पण पर अपडेट नहीं की है उन्हें यहाँ पर अपडेट करनी है। और ऊपर रोल नंबर का कॉलम खाली है, हमें रोल नंबर यहाँ पर भरना है, उस स्टूडेंट का क्लास में रोल नंबर क्या है, और उसके बाद में सेव बटन पर क्लिक करना है। सेकंड जो हमारी प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद थर्ड जो ऑप्शन आता है स्टूडेंट फैसिलिटी, यहाँ पर चेक कर लें कि इस सत्र के अंदर स्टूडेंट को कौन कौन सी फैसिलिटी मिली हैं, उसे चेक करके उसे सेव करें। जैसे आगे चलेंगे उसका प्रीव्यू हमें दिखाई देगा। जो भी हमने इस फॉर्म के अंदर भरा है, तीनों प्रोफाइल के अंदर भरा है, वो पूरा यहाँ पर दिखाई देगा। सबसे नीचे कंप्लीट डाटा पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो प्रीव्यू है उसमें सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रही है जो हमने भरा है। और उसको भरने के बाद में हमें सबसे नीचे कंप्लीट डाटा पर क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पर जाना है कि जो स्टूडेंट के पास में आधार कार्ड नहीं है तो उनके आधार कार्ड के नंबर की जगह 999 को 12 बार में लिखना है, जैसा कि हमने आपको स्क्रीन पर बताया। तो जिन स्टूडेंटों के आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं उनका सॉल्यूशन यहाँ पर आपको हमने बता दिया है कि उनका क्या सॉल्यूशन होगा। बहुत सारे साथी इस बात से कंफ्यूज हैं कि जिन स्टूडेंटों के आधार कार्ड नहीं बने हुए उन्हें हम यूडाइस पर कैसे अपडेट करेंगे। तो यूडाइस पर अपडेट करने का ये तरीका हमारा आ चुका है। इससे हम उस स्टूडेंट को अपडेट करेंगे और हमारा आधार में वो पेंडिंग नहीं रहेगा। ये चीज़ हम देख पा रहे हैं। उसके बाद हमने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट पर क्लिक किया है और यहाँ पर हमें एक एक स्टूडेंट जिसकी डिटेल कंप्लीट है उसके नाम के सामने वेरीफाई आधार वैलिडेट का ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन के माध्यम से हमें प्रत्येक स्टूडेंट को वेरीफाई करना है। जैसे ही हम वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ग्रीन लिखा हुआ आ जाएगा वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI, यानी कि आधार के माध्यम से ये स्टूडेंट हमारा वेरीफाई हो गया है। हमें प्रत्येक स्टूडेंट को इससे वेरीफाई करना है। अब यहाँ पर एक जो इश्यू है वो आने वाला है कि किसी स्टूडेंट के आधार में नाम अलग है और स्कूल में नाम अलग है। तो यहाँ पर जब हम स्टूडेंट की जनरल प्रोफाइल ओपन करते हैं तो वहाँ एक पूछा जाता है कि स्टूडेंट का आधार में नाम क्या है। तो हमें वो नाम स्टूडेंट का लिखना है जो उसके आधार में है। हमारे स्कूल में जो नाम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ रहा है, लेकिन आधार नंबर भरते हैं उसके नीचे दोबारा से पूछा जाता है कि स्टूडेंट का आधार में नाम क्या है।
तो जो आधार में नाम है उसे हम वहाँ पर लिखेंगे और फिर वो स्टूडेंट वेरीफाई हो जाएगा। तो ये दूसरी प्रॉब्लम जो आने वाली है उसका सॉल्यूशन हमने आपको यहाँ पर बता दिया कि जिस स्टूडेंट का नाम साला दर्पण पर आधार ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है या नाम में मिसमैच है, तो उन स्टूडेंटों का वो नाम हम लिखेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि इस तरह की एरर आपको आने वाली है कि आधार मिसमैच ड्यू टू इनकरेक्ट नेम या नेम आधार मिसमैच का ऑप्शन दिखाई देगा। इन स्टूडेंटों के जो नाम है उसको उसी नाम को हमें टाइप करना है जर्नल प्रोफाइल के अंदर जो उनके आधार कार्ड में लिखा हुआ है। अगर हम सेम टू सेम नाम जो हमारे स्कूल रिकॉर्ड में है वो टाइप करते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं तो इस तरह का मिसमैच यहाँ पर दिखाई देगा। इसके लिए हमें स्टूडेंट का आधार कार्ड देखना है और आधार कार्ड में जो स्पेलिंग स्टूडेंट के नाम की लिखी हुई है उसको यहाँ पर टाइप करना है जर्नल प्रोफाइल के अंदर जहाँ पर स्टूडेंट का नाम आधार में पूछा जाता है। तो उसको टाइप करने के बाद जब हम स्टूडेंट को वेरीफाई करेंगे तो हमारा स्टूडेंट यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये प्रोसेस देख ली है। दो जो एरर आने वाली थी हमारे सामने उसको हमने चेक कर लिया है। तो आपके अगर इस तरह की समस्या आती है तो आप इस तरह से डाटा अपडेट करेंगे। यहाँ पर हमने जो मेन स्टेप हैं आपको बता दी है। उसके बाद में आपके इनकम्प्लीट स्टूडेंटों की संख्या जब 0 हो जाएगी तब आप सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन दिया गया है इस सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके टोटल स्टूडेंट एनरोलमेंट दिखाई देगा और उस टोटल में से आपके कंप्लीट कितने हैं वो आपको दिखाई देगा। प्रोग्रेस में अगर कोई स्टूडेंट का डाटा चल रहा है तो इन प्रोग्रेस में वो संख्या आपको दिखाई देगी। आपने बीच में छोड़ दिया तो अगर छोड़ दिया है तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा और अगर आपने 1-2 स्टूडेंट कोई भी इनकम्प्लीट रह गया है तो वो नॉट स्टार्टेड के अंदर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको आपका डाइस कोड, नीचे टोटल स्टूडेंट, इन कंप्लीट स्टूडेंट, इन प्रोग्रेस स्टूडेंट की संख्या, नॉट स्टार्टेड स्टूडेंटों की संख्या यहाँ पर दिखाई देगी। जब आपने कंप्लीट कर लिया है तो ऊपर के टोटल स्टूडेंट और कंप्लीटेड में स्टूडेंटों की संख्या बराबर आपको दिखाई देगी। थोड़ा नीचे चलेंगे तो आपको इस तरह से सर्टिफिकेट ऑप्शन दिखाई देगा और उसके नीचे डाउनलोड का बटन दिया गया है। जब आप ये डाटा कंप्लीट कर लेंगे तो आप इस सर्टिफिकेट को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप जल्दीबाजी नहीं करें, सर्टिफिकेट डाउनलोड करके आप चेक करें। चेक करने के बाद जब आप संतुष्ट हो जाएं तब इसको आप चेक बॉक्स पर क्लिक करते हुए सबमिट करेंगे। जल्दीबाजी नहीं करें, आप अपना सारा काम अच्छे से कंप्लीट करें, संतुष्ट हो जाएं कि हमने सारा काम कंप्लीट कर लिया है, सभी स्टूडेंट कंप्लीट हैं, तभी जाके इसे सबमिट करें। उससे पहले आप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने पर आपको इस तरह का सर्टिफिकेट दिखाई देगा। यहाँ पर स्कूल का नाम दिखाई देगा, मैनेजमेंट दिखाई देगा, नेशनल मैनेजमेंट है, स्कूल की कैटेगरी है, प्री प्राइमरी अगर है तो वो दिखाई देगी, अदर बेसिक डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देगी। स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज और क्लास वाइज आपको दिखाई देंगे। तो इनको आप अच्छे से टैली कर लें, एक अपने भी स्कूल के रिकॉर्ड से इसे मिलान कर लें, क्लास वाइज इसका मिलान हो जाना चाहिए और उसके बाद ही आप इसे सबमिट करेंगे। सबमिट करने की जल्दीबाजी नहीं करें। आपको ये जो रिपोर्ट कार्ड या सर्टिफिकेट बना के दिया गया है इसको अच्छे से आप चेक करें। चेक करने के बाद आप संतुष्ट हों उसके बाद ही आगे की प्रोसेस आप करें। तो आप यहाँ पर डाटा कंप्लीट कर चुके हैं तो उसके बाद ही आपको ये सर्टिफिकेट दिखाई देगा। यहाँ पर सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाने के बाद में जो डाटा कंप्लीट होगा उसके बाद ही आप इस सर्टिफिकेट को देख पाएंगे और सर्टिफिकेट डाउनलोड करके आप उसमें जो डिटेल है उसे चेक कर पाएंगे। डिटेल चेक करने के बाद में आप अपना डाटा सबमिट कर पाएंगे। तो आप अच्छे से संतुष्ट होकर ही डाटा सबमिट करें। यहाँ पर लिस्ट ऑल स्टूडेंट की जो ऑप्शन है उसके माध्यम से हम वैलिडेट करने की प्रोसेस भी आपको बता देते हैं। पहले हमने इसकी बात की थी कि स्टूडेंट के नाम के सामने वैलिडेट आधार फॉर नेम का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे वेरीफाइड ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट के नाम में मिसमैच आ रहा है तो वो वेरीफाई नहीं होगा। उसके लिए हमें उस स्टूडेंट का आधार मंगवाना होगा। उस आधार में जो स्पेलिंग लिखी हुई है उसी स्पेलिंग को हमें वहाँ पर
जर्नल प्रोफाइल में लिखकर सबमिट करना है और उसके बाद में वापस वैलिडेट करेंगे तो हमारा डाटा वैलिडेट होगा। तो इस तरह से हमें एक एक स्टूडेंट के सामने जाकर उसका आधार वैलिडेट का करना होगा। यहाँ पर ऊपर एरर आई है, उसमें मिसमैच है और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पर मिसमैच है। अगर मिसमैच है तो आपको उसका स्टूडेंट का आधार चेक करना है। आधार में जो नाम स्पेलिंग लिखी हुई है उसको ही आपको लिखना है और उसके बाद ही ये यहाँ से वेरीफाई होगा। तो इस तरह से हम एक एक स्टूडेंट, अगर हमारे 400 स्टूडेंट हैं तो 400 स्टूडेंटों के सामने वैलिडेट आधार फॉर नेम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यह हमारे डैशबोर्ड में लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑप्शन के माध्यम से क्लिक करने पर खुलेगी। यहाँ पर आपको, आप चाहते हैं क्लास वाइज ऑप्शन से करेंगे तो क्लास वाइज ऑप्शन भी ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि इनकम्प्लीट वाला सेलेक्ट करना है तो वो भी फ़िल्टर आपको ऊपर मिल जाएगा। आप क्लास वाइज, बिना क्लास वाइज, ऑल स्टूडेंट, जैसा भी आप करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। आप एक एक स्टूडेंट के आधार को यहाँ से वैलिडेट करें। वैलिडेट आधार फॉर नेम, यानी कि जो नेम हमारे स्कूल में शाला दर्पण पर चल रहा है, जो हमारे यूडाइस में शो हो रहा है, वो नाम हमारे स्टूडेंट के आधार कार्ड में भी है। इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है, जिससे कि वैलिडेट हो रहा है कि स्टूडेंट का नाम भी सेम ही है जो हमारे स्कूल रिकॉर्ड के अंदर है। तो इस तरह से हम पूरा प्रोसेस समझ पाए हैं, जिससे यूडाइस का स्टूडेंट पोर्टल पर जो काम है वो आसानी से हो सके। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो आसानी से अपना कार्य कंप्लीट कर सकें। धन्यवाद।